जय हिंद। न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है। अगर आप ये वादा करें कि आप हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे और अगर आप ये वादा करें कि यूपी के अंदर एक टीचर जो 25 जिलों में तैनात थी और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वो तनख्वाह 13 महीने में ले चुकी है, आप इसका जिक्र न करने का वादा करें, तो मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की नेत्री के हाथ में चप्पल है और अफसर का सिर है और अफसर का चेहरा है और चप्पल से धड़ाधड़ बरसात हो रही है। आरोप है कि वो करप्शन कर रहे थे, आरोप है कि वो जनता की नहीं सुन रहे थे और आरोप ये भी है कि वो महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। अगर आप वादा करें, हालांकि जब चर्चा निकली गई है तो मैं आपको सरसरी तौर पर बता दूं कि यूपी में जिस चर्चा की आप बात करने चाहते हैं, जिस घोटाले की आप बात करना चाहते हैं, अभी उसको घोटाला नहीं कहा जा रहा है। अभी दरअसल उसकी सिर्फ चर्चा है कि यूपी के अंदर एक महिला टीचर है, वो 25 जिलों के अंदर टीचर रही, बाकायदा वो ड्यूटी देती रही, बाकायदा बच्चों को पढ़ाती रही। एक जिले में, दूसरे जिले में, तीसरे जिले में, चौथे जिले में, 5वें जिले में, 6ठे जिले में और ये 6, 7, 8 जो है 25 जिलों तक पहुंच गया। 25 जिलों के अंदर एक लेडी टीचर पढ़ाती रही, तनख्वाह लेती रही, बैंक से पैसा जाता रहा और सरकारी अफसर कह रहे हैं कि हमने उनको नोटिस भेज दिया, अभी जवाब नहीं आया। उन सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय टीचर से जवाब मांगा जा रहा है, न बीएसए से पूछा जा रहा है, न विभाग से पूछा जा रहा है, न बैंकों से पूछा जा रहा है, न ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पूछा जा रहा है और करप्शन के खिलाफ है। बिल्कुल हम किसी भी तौर पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग में ऐसे समय में जबकि कोरोना जैसी बीमारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, लोगों को स्वास्थ्य विभाग से जिंदगी की उम्मीदें थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपने खेल में लगा हुआ था। हालांकि डायरेक्टर साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर आरोप गंभीर तौर पर लगे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो आप भी इन दोनों मामलों की चर्चा बिल्कुल मत कीजिए। फिलहाल आप जो सुने वो ये सुने कि हरियाणा के अंदर सरकार बीजेपी की है, अफसर बेकाबू हैं, जनता जब शिकायत करती है और वहां पर बीजेपी की नेत्री पहुंचती है तो उनको भी कहा जाता है कि आ जाती हैं ड्रामेबाज, आ जाती हैं धरनेबाज, कथित तौर पर ऐसा कहा गया। जिसके बाद जो सोनाली फोगाट है, कई बार चर्चाओं में रहती है, विवादों में भी रहती हैं, उनका हाथ नीचे गया, चप्पल हाथ में आया और अफसर के चेहरे पर जो भी कुछ हुआ है, सिर पर जो भी कुछ हुआ है, वो आप देखिए। मैं आपको ये पूरी खबर दिखाता हूं, फिर चर्चा करते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें का सेट बनाने के लिए, मैंने सेट बनाने के नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। पूरा देश करप्शन से परेशान है और इतना ही नहीं, राज्य हो या केंद्र, करप्शन को लेकर लगभग हर जगह एक सा ही हाल है। अगर बात करें बीजेपी की, तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और हरियाणा में भी। और हरियाणा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद लगता है कि शायद बीजेपी अब करप्शन से निपटने के लिए जूते का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हरियाणा जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक अधिकारी पर आरोप लगा कि वो पब्लिक की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी की नेता वहां गई और उसके बाद जब उन्होंने बात की तो कर्मचारी ने कथित तौर पर कहा कि ड्रामेबाज और धरनेबाज। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देखिए। ये एक वायरल वीडियो है जो वहीं पर खड़े किसी शख्स ने बनाकर वायरल कर दिया है। जो भी काम कर सारा काम सर, सेट बनाने के लिए काम है, सेट बन जाएगा जी। जो भी है, इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मेरी बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी, वहाँ रिपोर्ट लिखो। साल लिख रहे उसने पढ़ा कैसे नहीं आपने ये बात? मैं किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से।
मारना तो दूर की बात। हमारे घर की सामान है। मैं तो सर आपके नहीं, आपके घर में माँ बहन नहीं है। आपके घर मैं में मिला ही आप आपसे बोले जा रहे मैडम भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार भी है। मैं तो अभी आपके हमें आपत्ति का मैं काम नोट कर रहा हूँ सर, जो भी काम किए मैं नोट कर रहा क्या सोच के अपने शब्द बोले को जवाब हूँ। मैंने तो आपने जो काम कहा वो नोट कर रहा हूँ। आपसे कहीं माफी है क्या? मैंने कहा कि मैंने काम जो भी काम किया वो नोट कर लिया। काम भी छोड़ो, काम तो बाद में हो जाएंगे। एक औरत को बदनाम मैं नहीं बात बोला बोलना किसने सिखाया मैं आपको? बोला ही मैं बोला ही तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ। गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या बात होगी? सर मैं तो जो काम का नोट कर लिए जो भी काम का बेंच ने इन्हें क्या सेट बनाने के लिए मैं सेट बनाने के लिए नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट चलो में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मैंने सारा काम सर सेट बनाने के लिए काम मैंने सेट बन जाएगा जी। जो भी है इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी। और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे लिखो, बहन आप जी लोग, वहाँ रिपोर्ट लिखो। एक शब्द भी नहीं बोला जी मैं बहन जी आज मैं बोलने जो शेड कह रहे हैं शेड बनाने की नोट कर ली मैंने जी। शेड की बात ही नहीं है भाई। आप शेड बनाओ, सरकारी खाते से बनेगा, वो तो बनेगा। आपने जो भी कहा जी बस मैं सारा बना ही देता हूँ, पढ़े लिखे ना। इतना नॉलेज कर्मचारी अधिकारी हो, मान सम्मान तो दे हो। बुलाओ उनको एक बार, थाना इंचार्ज को बुलाओ। ये आपके चलते माने घोटाला सारा सिस्टम। ये सोनाली फोगाट हैं, बीजेपी की नेता हैं। बीजेपी के टिकट पर ये चुनाव लड़ चुकी है हरियाणा से। फिलहाल इस मामले में इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता हैं और जूता हाथ में है और कर्मचारी का चेहरा है, थप्पड़ है और चप्पलें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी यकीनन करप्शन को लेकर खत्म करने के मूड में आ चुकी है। तो आपने देखा कि बीजेपी करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब केंद्र हो या राज्य, तमाम जगहों पर अगर देखें, ज्यादातर जगहों पर बीजेपी की सरकार है और अफसर और एक तरह से करप्ट जो सिस्टम है वो किस कदर बेकाबू हो चुका है, इसके लिए शायद अब रणनीति बना ली गई है। हालांकि खुले तौर पर न सही, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है और ये जो खबर है, ये कुछ बयां कर रही है, आपको समझना होगा। फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।